नमस्कार, मेरे वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में प्रगति के मार्ग पर होंगे और जो एंजॉय करते हुए अपने जीवन की राइड को चला रहे होंगे। सबको मालूम है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ये 4 दिशाएं होती हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं। हम इन दिशाओं के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये रहता है कि हमारे जीवन की कौन सी दिशा हो ताकि हमारी दशा अच्छी बने और हम एक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकें, जो हमारी डिज़ायर्स हैं या जो हमारे कर्म हैं उसको अच्छे से निर्वहन कर सकें। तो इसके लिए कई मार्ग और कई दिशाएं और दशाएं हमें तय करनी पड़ती हैं। ये कहा जाता है कि जो उत्तर दिशा है वो देवताओं की दिशा है और यहाँ से धन आने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और क्योंकि ये इस जो दिशा के अगर सामने हम मुँह करके कोई भी धर्म कार्य करते हैं या अपना भोजन भी यहाँ मतलब प्राप्त करते हैं तो उसके अनेक लाभ होते हैं। हमारी जो शारीरिक व्याधियाँ हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो पूर्व दिशा को सूर्य के आगमन की दिशा बताया जाता है। तो इस दिशा में भी हमें बहुत सारे लाभ होते हैं जो शिव का हमने मानते हैं। हमें जो सारी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उपलब्धियों की प्राप्ति होती है, अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी पूर्व दिशा से हमें प्राप्त होती हैं। ऐसे ही दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा को कार्मिक दिशा बताया गया है क्योंकि जो हमारे जो पहले पूर्वज होकर गए हैं उनको दक्षिण दिशा का उनको बताया गया है कि दक्षिण दिशा में उनका वास स्थान होता है। तो और वैसे भी जितने भी कार्मिक होते हैं, और कार्मिक का मतलब होता है कि जो हम अपने कर्मों को लेने आते हैं जो कि हमने पिछले जन्मों उसका उनका चुकाया नहीं होता है, तो उसको कार्मिक कहा जाता है। तो उसमें हमारी काफ़ी एनर्जी चली जाती है और जो इस जीवन में हमने जो आगे बढ़ने के लिए कार्य करने होते हैं वो नहीं हो पाते क्योंकि एक जो दिशा है वो डिवाइन बोली गई है, वो उत्तर पूर्व की बोली गई है, और एक दिशा को कार्मिक पैटर्न बोला गया, कार्मिक बोला गया है, तो वो दक्षिण पश्चिम की बोली गई है। तो पश्चिम दिशा को कर्मों की दिशा भी बोला जाता है, मीन्स कि शनि देव की दिशा बोला जाता है। और साथ में हनुमान जी का भी यहाँ पर ही हम आगमन महसूस करते हैं कि जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा है इन दोनों में इन दोनों का ही वास होता है। तो अगर कोई कष्ट होते हैं तो इन दोनों को ही याद किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में हमारी दिशा क्या है और हमारी दशा क्या है ये जानना बहुत अनिवार्य होता है कि क्योंकि अगर हम सारी दिशाओं में चारों तरफ घूमते ही जा रहे हैं तो और हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हमें जो चारों दिशाओं के बीच में सेंटर में हमें स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए, वहाँ पर रुक जाना चाहिए और अपनी जो जिसको बोलते हैं जड़ें जमाना या बोलते हैं ग्राउंडिंग करना। ग्राउंडिंग जो होती है वो सेल्फ टॉक से होती है कि हमने खुद को पहचानना है कि हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं और कौन सी दिशा में कौन सा। क्योंकि अगर जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे कि आप 30 को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद यही होता है कि पता चल जाता है कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने कौन से गुणों को दे रहे हैं और उससे क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं, तो ये इससे निर्धारित हो जाता है। लेकिन घूम फिर के हमें वापस अपने खुद के पास ही आना पड़ता है। तो फिर वो सेंट्रल अगर हमारा फोकस रहेगा तो फिर उसको जो है बढ़ाने की, बलवान करने की नितांत आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए भी काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता है। और मान लो कि हम ग्राउंडिंग कर लेते हैं, मीन्स कि सेंट्रल स्टेज में आ जाते हैं और अपनी क्वालिटीज़ को भी पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं होती। तो ऊर्जा को जागृत करने के लिए हमें जो हमारे 7 चक्र है उनको जगाने की आवश्यकता होती है क्योंकि एनर्जी सोर्स वही है, तो उनको पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद ये होता है कि हमने कई तरह के सारे कार्य कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे कार्य नहीं बनते। हम एक लूप में, एक सर्कल में आकर ठहर जाते हैं। तो उस सर्कल से निकलने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है क्योंकि जब तक कार्मिक जो पैटर्न्स हैं, जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो सेटल नहीं हो जाते तो कोई भी दिशा को आप चुन लेंगे तो आप वहीं के वहीं उसी पॉइंट पर ही रह जाएंगे। क्योंकि कार्मिक पैटर्न को ख़त्म होने में के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रेयर करनी चाहिए कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स जो हैं जल्दी से ख़त्म हो ताकि हम किसी दिशा में भी आगे बढ़ सकें। तो प्रेयर में हम डिवाइन इंटरवेंशन के लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो लेकिन इसी बीच में हमारी एनर्जी बहुत सारी डिसिपेट हो जाती है। डिसिपेट होने की वजह से जो है कि माइंड का फोकस जो है वो नहीं बन पाता है। तो माइंड के फोकस को बनाए रखने के लिए, और जो हमारी ऊर्जाएं हैं वो नेगेटिविटी में चली जाती हैं, माइनस में चली जाती हैं, तो फिर हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स कि हमें एक फोकस बनाने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जो हम आउटर वर्ल्ड में और जो चारों दिशाओं में हम अपना एक रिलेशन बनाते हैं तो उसको तो हम एक रिलेशन का ही नाम देंगे, लेकिन जो हम परमात्मा से रिलेशन बनाते हैं तो वो इंटेग्रिटी, जो हमारी एकाग्रता है, उसको ही परमात्मा से रिलेशन बोला गया है। तो अगर आपके जीवन में फोकस और इंटेग्रिटी है तो इट मीन्स कि यू आर डिवाइनली अलाइंड। इसकी आपका परमात्मा से जो डायरेक्ट अलाइनमेंट है और फोकस आपका बना हुआ है और एक अच्छा रिलेशन चल रहा है और आपकी सारी जो विशेज़ हैं या सारी जो वार्तालाप जो अपने आप से करते हैं वो जो 5th डायमेंशन में जा रही है, पहुंच रही है।
तो जितनी देर फोकस रहेगा, इंटेग्रिटी रहेगी, एकाग्रता रहेगी, तो उस स्टेट में आप निश्चित रूप से ही पावरफुल बनते जाएंगे। आप में शक्तियों का समायोजन होना शुरू हो जाता है और आप अच्छे से जो अपनी ग्राउंडिंग के साथ आप जो मान लो कि 4 दिशाएं हैं और सेंटर में एक पिलर खड़ा है, तो वो पिलर जितना धरती के नीचे है उतना ही आसमान के ऊपर भी उसका जो रहेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगर सेंटर में पॉइंट में खड़े रहकर और जो आप एक फिनिक्स की तरह ऊपर फ्लाई अप कर सकते हैं, तो फ्लाई अप होने के लिए जो आकाश की दिशा है वो सबसे उत्तम रहेगी, क्योंकि हमारा जीवन ही इसीलिए होता है कि हमने उड़ना होता है और उड़ने के लिए दिशाएं बनी होती हैं। तो बाकी स्वयं पर फोकस डेवलप करते रहें, अपनी शक्तियों को, ऊर्जाओं को बढ़ाते रहें, और मेरी और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ब्लेसिंग्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।